अमेरिका और ईरान युद्ध पर 2 हफ्तों का सीज फायर ऐलान। होर्मुज़ स्ट्रेट खुलने से दुनिया भर में शांति की उम्मीद। वहीं दूसरी ओर इजराइल का लेबनान पर अटूट और करारा प्रहार। बौखलाए ईरान ने दे दी कड़ी नसीहत। बता दें कि कल यानी 10 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सीज फायर को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता होनी है, लेकिन अभी भी मिडिल ईस्ट में कुछ भी ठीक नहीं है। इजराइल लगातार बमबारी करते देखे जा रहा है, जिसने फिर से ईरान की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं इतने बड़े युद्ध की मध्यस्थता पाकिस्तान की सरजमीन पर होना उसके बड़े कूटनीतिक कदम का हिस्सा माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। इजरायली सेना ने बीते दिन लेबनान में सैकड़ों मिसाइलों से हमले किए, जिसमें 254 लोगों की मौत हो गई। लेबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 1165 लोग घायल हुए। इसके बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। लेबनान में मानवीय सहायता प्रमुख इमरान रिजा के अनुसार 2 मार्च को इजरायली सैन्य बलों और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई भड़की थी, जिसके बाद से अब तक 1500 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिनमें से 130 नवजात बच्चे हैं। 461 बच्चे घायल हुए। हवाई हमलों और अपने घर छोड़कर जाने के इजरायली आदेशों की वजह से अब तक 12 लाख लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हैं, जो कि कुल आबादी का 20% हिस्सा है। 1,38,000 लोगों ने 678 सामूहिक आश्रय स्थलों पर शरण ली है और अधिकतर की व्यवस्था स्कूलों में की गई है, जबकि अन्य लोग मेजबान समुदायों में अनौपचारिक रूप से गुजर बसर कर रहे हैं और उनके पास बुनियादी सेवाओं का भरपूर अभाव। ये ताजा हमले बेरूत, बेक्का वैली, माउंट लेबनान, सेदोन और दक्षिण लेबनान के कई गांवों में किए गए। ये हमला उसी दिन हुआ जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान किया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान अमेरिका ईरान सीज फायर का हिस्सा नहीं है। वहीं मध्यस्थ पाकिस्तान का कहना है कि इस सीज फायर में लेबनान भी शामिल है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लेबनान इस समझौते से अलग है और वो इसका हिस्सा नहीं है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका को तय करना होगा कि वो सीज फायर लागू करता है या इजराइल के जरिए दूसरे डोर से जंग जारी रखता है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकता। ईरान ने इसके बाद कड़ा एक्शन लिया। ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल के जहाजों से हर बैरल पर $1 टैक्स लेने की योजना बना रहा है। ईरान ये भुगतान क्रिप्टो करेंसी में चाहता है। ये खबर हम आपको फाइनेंशियल टाइम्स के सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज पर कड़ी नजर रखेगा और खुद का कंट्रोल रखेगा। जहाजों को पहले अपने कार्गो की जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही आगे जाने की इजाजत मिलेगी। यानी कि होर्मुज़ पूरी तरह से ईरान अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। ईरान के अधिकारी हामिद हुसैनी ने कहा है कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक 2 हफ्तों में हथियारों की आवाजाही न हो सके। उन्होंने कहा कि जहाजों को जाने दिया जाएगा, लेकिन प्रोसेस में समय लग सकता है, क्योंकि ईरान किसी जल्दी में नहीं है। यानी ईरान को अभी भी डर है कि इन जहाजों के आड़ में अमेरिका जो है अपने सैन्य बलों को हथियार पहुंचा सकता है, सप्लाई कर सकता है, जो ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा का घंटी है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच सीज फायर को लेकर बड़ा मतभेद सामने आ गया। इससे ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस समझौते में क्या क्या शामिल है और क्या नहीं। जेडी वेंस ने भी साफ कर दिया कि सीज फायर में लेबनान शामिल ही नहीं था। उन्होंने कहा कि शायद ईरान ने समझौते को गलत समझ लिया। वेंस के मुताबिक ये गलतफहमी है। हमने कभी ये वादा नहीं किया कि लेबनान भी इसमें शामिल हो। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहले एक सार्वजनिक बयान में कहा था कि इस सीज फायर में लेबनान और अमेरिका के सहयोगी देश भी शामिल हैं। उन्होंने अपने बयान में वेंस को भी टैग किया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया कि ईरान ने वार्ता से पहले 3 अलग अलग 10 पॉइंट प्रस्ताव भेजे।
इनमें से एक चैट जीपीटी से लिखा गया था। वेंस के मुताबिक इन तीनों प्रस्तावों के कारण यह साफ नहीं है कि आगामी बातचीत किस आधार पर होगी। यह वार्ता 11 अप्रैल से इस्लामाबाद में शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पहला प्रस्ताव इतना कमजोर था कि इसे अमेरिकी टीम के स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने खारिज कर दिया। जेडी वेंस के अनुसार यह प्रस्ताव शायद चैट जीपीटी से लिखा गया था। वेंस ने बताया कि दूसरा प्रस्ताव ज्यादा व्यवहारिक था। इसे पाकिस्तान और ईरान के बीच विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसी प्रस्ताव का जिक्र किया था। तीसरे प्रस्ताव को उन्होंने पहले से ज्यादा सख्त बताया। यानी कि दो चीजें तो खुलकर सामने आ गई। इस पूरी वीडियो में आपने इतना तो समझ लिया कि किस तरीके से अमेरिका ने इस समझौते के तहत ईरान को भूल भुलैया का गेम खिलाया। एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका जो है एक जुबान से सीधे कह रहा है कि जो मध्यस्थता हुई है, जो हमारा सीज फायर का हमारा समझौता हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, इसमें लेबनान शामिल नहीं। वहीं पाकिस्तान भी इसी बात को दोहरा रहा है कि जब हमने इसमें जेडी वेंस को टैग करा था, जब समझौता को हमने ट्वीट करा था कि इसमें लेबनान और अमेरिका के सहयोगी 7 देश और भी हैं, जिसको खाड़ी देश में जैसे यूएई और जितने भी गल्फ कंट्रियां हैं जिस पर लगातार ईरान हमला किया है पिछले कई दिनों में, ये सारे देश भी शामिल हैं। लेकिन अमेरिका एक सिरे से आज भी उसी बात को कह रहा है कि शायद ईरान को यह समझने में गलती हुई है कि समझौता के मुख्य बिंदु, मुख्य पॉइंट्स क्या हैं। यानी कि इजराइल और अमेरिका अभी भी यही चाहते हैं कि समझौते के आड़ में ईरान को रख करके और उसके अगल बगल में मौजूदा हलचल मचाए रखे, जिसका लेबनान में हुआ ये हमला एक हिस्सा था। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।